हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 24 नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फेमस रॉक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट या 3 क्लूज दिए हुए हैं, आपको बताना है किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। It is a UNESCO World Heritage Site. It was built by Rashtrakuta dynasty. It is locally known as Verul Leni and consists of Hindu, Buddhist and Jain rock cut temples. ऑप्शन है आपके अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एंड भज। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं या क्लूज दिए हुए हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही लोकल तौर पे इसको वेरुल लेनी कहते हैं और इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन रॉक कट टेम्पल्स हमें मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैच करते हैं बी ऑप्शन के साथ, जो कि है एलोरा। ठीक है, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द फॉन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं यहाँ पे। इट इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स रीजन इन इंडिया। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ बिग कैट्स। इट इज अ टैलेंटेड क्लाइंबर। देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है हिमालयन फुटहिल्स में, जैसे कि नेपाल, इंडिया एंड भूटान। ठीक है, तो ये बात कहनी गलत होगी कि ये वेस्टर्न घाट्स रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ बिग कैट्स, ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिग कैट्स। और थर्ड है इट इज़ अ टैलेंटेड क्लाइंबर। तो ये मोस्ट टैलेंटेड क्लाइंबर्स माने जाते हैं अमंग द कैट्स, क्योंकि ये क्लाइंब कर सकते हैं अपसाइड डाउन और फिर ब्रांचेस में जाके हैंग भी कर सकते हैं अपनी फीट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए 2 और 3 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 एंड 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटेक्टेड एरिया विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 3 क्लूज अगेन दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्क की बात हो रही है। The park is known for its rare and endangered endemic wildlife such as hispid hare, golden langur and pygmy hog. It was declared as a World Heritage Site in December 1985 by UNESCO. The site has a tiger reserve, an elephant reserve and a biosphere reserve. ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं किसको मैच कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके मानस नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, जो कि लाई करता है असम स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या एडवांटेज होता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। द टेक्नोलॉजी कैन इफेक्टिवली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल्स इनटू देयर elemental components. The technology helps in recovery of the heavy metals from waste effectively. Thermal plasma technology is not only cost effective but also efficient in treating hazardous waste. देखिए, जो थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है इसमें हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स का यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर उनको कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें प्लाज्मा टॉर्च को यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि जनरेट होती है हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा आर्क बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस या फिर कोई अदर मीडियम। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि पहला है हाई टेम्परेचर्स। जो थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है या थर्मल प्लाज्मा टॉर्चेज हैं वो टेम्परेचर्स बहुत हाई मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि सेवरल 1000 डिग्री सेल्सियस, जिसकी हेल्प से अलाउ होता है एफिशिएंट डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, सेकेंड है कंप्लीट वेस्ट डिस्ट्रक्शन। जो हाई टेम्परेचर है इसका, उसकी वजह से इफेक्टिवली तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स एलिमेंटल कंपोनेंट्स में, और जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और जो वॉल्यूम है वेस्ट का वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड एडवांटेज है यहाँ पे सिन गैस का प्रोटेक्शन। थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कार्बन बेस्ड वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं सिन गैस, जिसको आप सिंथेसिस गैस भी कहते हैं उसमें। और ये जो सिंथेसिस गैस होती है ये कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सिन गैस को फर्दर आप यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन या फिर एज अ फीड स्टॉक फॉर केमिकल प्रोसेस। ओके, फिर फोर्थ इसका फायदा क्या होता है, हैवी मेटल रिकवरी। जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं इस प्रोसेस में
वो हैवी मेटल्स को वेपराइज कर देते हैं बेसिकली, जो कि वेस्ट में मौजूद होते हैं। और ये जो वेपराइज्ड मेटल्स हैं बाद में आप उनको कैप्चर कर सकते हैं और फिर रिकवर कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग। और यहाँ पे लास्ट और पांचवा एडवांटेज क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हजार्डस वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए, इंक्लूडिंग द मेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये ब्रेक डाउन करते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स को और उसको कन्वर्ट करती है नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने एडवांटेजेस को देखने के बाद भी ये नोट करने की बात है कि थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चैलेंजेस और कॉन्सिडरेशंस भी हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ही हाई आती है। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है, जो रिजल्टिंग गैस एमिशंस हो रहे हैं उनका, जैसे कि डाइऑक्सिन एंड फ्यूरांस वगैरह फिर बाद में जाके फॉर्म होते हैं, उनको आपको डिकम्पोज या प्रॉपर तरीके से उनको कहीं और सेटल डाउन करना पड़ेगा अगर आप एनवायरमेंटल सेफ्टी को एंश्योर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी कैन इफेक्टिवली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स इनटू देयर एलिमेंटल कंपोनेंट्स, ये सही था। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ द हैवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट इफेक्टिवली, ये भी सही है। थर्मल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव, नो इट इज नॉट एट ऑल कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर इज ओनली 1 and 2, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश विच वॉज वंस डिस्कार्डेड एज अ वेस्ट is gradually emerging as a major input material in recent times. Apart from construction, cement and agriculture, what are the other potential applications of fly ash? Fly ash के अब क्या क्या नए applications आ चुके हैं आपको ये पूछा जा रहा है। Fly ash can help transform the barren wasteland into lush green forest. Pigments extracted from fly ash can be very useful in manufacturing of paints. देखिए जो फ्लाई ऐश है उसको आप इफेक्टिवली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड है ब्रिक्स इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, थर्ड है पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और फोर्थ है एग्रीकल्चरल एंड नर्सरी में भी यूज़ होता है। तो फ्लाई ऐश जो है ये ऐड किया जाता है एज अ मिक्सचर टू सीमेंट, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स को जब ले करते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, साथ ही लैंड स्पिल्स में भी आप फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं। तो पहले जो हम कन्वेंशनल ब्रिक्स का यूज़ करते थे उसके कंपैरिजन में ऐसे ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स जो कि फ्लाई ऐश से बने होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चीप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ नया आप जरूर सीख के जा रहे होंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.